सिंगल वायर की वजह से लंबा सा एक वायर जा रहा है और उस वायर की वजह से किस प्रकार से ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें मालूम पड़ रही है। अब हम जानेंगे कि कैसे ये जो इंटेंसिटी है यदि उसको हम सर्कल में कन्वर्ट करते हैं सर्कल में, तो उस वक्त उसकी इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये अपने को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो लिखिएगा पहले, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ circular loop, magnetic field due to the axis of a circular loop carrying current देखो बच्चों, यहाँ पर हम एक लूप लेने वाले हैं। ये एक लूप, ठीक, ये इसका सेंटर को मान लो, यहाँ से ये इसका एक्सिस है, एक्स, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग P मान लेते हैं, जैसे कि आपको पता है P मान। ओके, ये इसकी रेडियस है R। यहाँ पर ये आपने माना कि एक पॉइंट C है। ये बच्चों ध्यान देना, ये एक छोटा सा एक सेगमेंट है। ध्यान देना बेटा, मेरे हाथ को ध्यान देना, हाथ को, मेरे हाथ को, ये रिंग है, ये रिंग है। तो इस रिंग का ये जो बीच में से आ रहा है, ये एक्सिस है, ये बीच का। तो इसके इस पॉइंट पर ये यहाँ जो पॉइंट है, ये यानी कि जो रिंग है बेटा, ये रिंग ऐसे रखी हुई है, ऐसे इस प्रकार से, ये यानी कि ये रिंग ऐसे रखी हुई है। उस रिंग पर ये छोटा सा सेगमेंट लिया है हम लोगों ने, और ये सेगमेंट है मान लो XY, और जिसकी जो हम लोग लंबाई लेते हैं वो कितनी होती है, वेक्टर dx। यहां से ये एंगल, ये डिस्टेंस बता रहा है, और मान लो ये जो डिस्टेंस है वो r है। तो इस छोटे से पीस की वजह से इस पॉइंट P पर कितनी इंटेंसिटी होगी, पहले हम वो निकालेंगे। डेफिनेटली वो जो इंटेंसिटी होगी वो ये इधर हो जाएगी, ठीक है, और ये होगी वेक्टर D। ऐसे ही इसके अपोजिट में यदि हम यहाँ बात कर रहे हैं इस जगह पर, दैट इज x डैश y डैश, तो यहाँ से भी आप मिलाओगे तो ये जो जाएगी वो इधर हो जाएगी, जो ये dv डैश होगी। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट को P है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है।
ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर मैं यदि आपसे कहूँ तो इसके दो कंपोनेंट हुए हैं, एक ये और एक ये। इसे आप बोलेंगे डी बी कॉस थीटा और ये होगा डी बी साइन थीटा। ऐसे ही ये हो जाएगा डी बी डैश साइन थीटा और ये होगा डी बी डैश कॉस थीटा। प्लीज नोट डाउन दिस डायग्राम। ये ध्यान देना बेटा, ये डायग्राम ही अपने आप में पूरा क्वेश्चन है। ये डायग्राम बनाना आपको आ गया तो आप यकीन मानिए आपका काम हो गया। ओके ठीक है। देखिए सर्कुलर लूप is a plane circular ring of conducting wire. Let P, capital P, be the point. Let capital P be the point on the axis of a circular loop of radius capital R carrying current I. Carrying current I. ठीक, I. The distance of P from the center of loop is small x. The distance of P from the center of loop is small x. Let xy be a small current element of length dl. Let xy be a small element of length dl at a distance small r from point P. Every current element is perpendicular to vector r. ये vector r ये इसके परपेंडिकुलर रहने वाला है। So, according to Biot-Savart's law,
according to Biot-Savart law, magnetic field due to small element xy at point P is given by, at point P is given by, ये पता है आपको, जो ऊपर लिखा तो जरा कम पड़ेगी, इसलिए इसको करूंगा डी ई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डी एल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर, dV is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin phi upon r square. ये फार्मूला है सिंपल सा, बट फाई कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 का, देखो बट फाई इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री. सो dV इज इक्वल टू ये है जाएगा कितना आ गया, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर. ठीक, इक्वेशन 1. And the direction of vector dV, the direction of vector dV is perpendicular to the plane. The direction of vector dV is perpendicular to the plane formed by vector dl and vector r, vector dl and vector r, and is along PL, ये P है, इसको L PL, which is perpendicular to PC, which is perpendicular to PC. Now, resolving vector dV into two components. Number 1, dV cos theta, dV cos theta, which is perpendicular to the axis of coil, which is perpendicular to the axis of coil. Or number 2, dV sin theta, which is along the axis of the coil, which is along the axis of the coil and away from the center of the coil, away from the center of the coil. पैरेलल तो है लेकिन दूर जा रही है उससे. अब बच्चों क्या हो जाएगा कि बाय द सिमेट्री हम लोग ये मानेंगे कि इसके अपोजिट में भी एक कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसके भी वही होगा. ध्यान देना, वेक्टर डीवी और वेक्टर डीवी डैश में कोई अंतर नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस इन अ मैग्नीट्यूड. ये जो डैश पे लगा हुआ है ये लगा है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन. यदि मैं ये कहूं वेक्टर डीवी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर डीवी डैश, ये सही बात है.
लेकिन जैसे ही मैं ये कर दूंगा नॉट लगा दूंगा तो अब ये हो जाएंगे इक्वल, यानी कि डीवी का और डीवी डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बस जो अंतर जो डिफरेंस है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अपोजिट में एक और पॉइंट लेंगे, उसकी भी डिस्टेंस सेम होगी, उसका भी साइज सब कुछ सेम होगा, एंगल भी सेम होगा, तो जाहिर है वैल्यू भी सेम आएगी, बस वो नीचे की तरफ जाएगी, वो होगी डीवी डैश। तो लिखिएगा एज the coil is symmetrical about its axis, as the coil is symmetrical about its axis, so every element of length dl has another equal and opposite element on the circular loop. Hence, नहीं सॉरी नो हाँ ठीक लो आगे लिखिएगा। अब ऐसे देखो द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स of the magnetic field, the perpendicular components of the magnetic field due to these elements being equal and opposite cancel each other, यानी कि ये इसको कैंसिल कर देगा, ये सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। कौन से वाले, डीवी साइन थीटा और डीवी डैश साइन थीटा। आगे लिखिएगा हेंस द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, hence the total contribution of magnetic field due to these elements फिर से बोलूंगा मैं, जहां से रॉन्ग उसको काट देना। hence the total contribution of perpendicular components, sorry, hence the total contribution of perpendicular components of the magnetic fields to the net magnetic field is 0, यानी कि उस पूरी की पूरी रिंग की वजह से 0 हो जाना है, क्योंकि तो वो सभी एक दूसरे को काट देंगे। अब हम बात करेंगे साइन वाले कंपोनेंट की, जो कि एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड dv sin theta component, on the other hand dv sin theta component of magnetic field due to each element of the coil
is directed in the same direction. Is directed in the same direction. Therefore, magnetic field at point P due to the whole coil is equal to the sum of dV sin theta components is equal to the sum of dV sin theta components of magnetic field due to each element, that is B is equal to summation dV sin theta. B is equal to summation dV sin theta. बस B की रखो वैल्यू समेशन dV की वैल्यू ये लिखी हुई है म्यू नॉट अपॉन 4 into IDL अपॉन R स्क्वायर into sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी ये दिया हुआ sin थीटा क्या होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी कि कैपिटल R अपॉन स्मॉल r. So finally B is equal to mu naught upon 4 pi को कॉमन लीजिएगा I कॉमन आएगा ये कांस्टेंट है R कॉमन आएगा कांस्टेंट है R into R स्क्वायर लेंगे R क्यूब ये भी कांस्टेंट है अंदर क्या बचेगा समेशन DL समेशन DL B is equal to mu naught upon 4 pi into IR upon R cube. ये वैल्यू कितनी आएगी समेशन DL 2 pi r. 2 pi r. Very good. So that is 2 pi r. So final answer is B is equal to mu naught upon 4 pi into 2 pi I upon R स्क्वायर. ठीक है अपॉन R की वैल्यू कितनी होगी यदि हम इस फॉर्म में निकालें तो वो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर तो पावर 3/2. ये आंसर आ गया आपका B is equal to mu naught upon 4 pi
इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये तो उसके एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर है बच्चों। लेकिन यदि मुझे यहां निकालना है आंसर, यहां पर सेंटर पर, तो वो कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड at the center of the coil, मतलब ये P पॉइंट कहां आ गया? यहां आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? जल्दी बोलो। x0 P पॉइंट, हाँ दैट इज, लिखो दैट इज x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया? ये यहां से हट जाएंगे तो ये r क्यूब, ये कट गया r स्क्वायर। तो आपका जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 पाई i अपॉन r। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई i अपॉन r। प्यारे बच्चों याद करो, अभी जो हमने पिछले पीरियड में देखा था, if the length of the wire is infinite, तो उसमें b की वैल्यू कितनी आ रही थी? जल्दी बोलो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। आर या एक्स जो भी मान लो, ओके, एक्स आर एक ही बात है, आर मतलब डिस्टेंस है। ओके गुड। यहां कितनी आ रही है? ये उससे कम है कि ज्यादा? ये जो बी की वैल्यू आई है वो उससे कम है या ज्यादा है? क्या मैंने कोई इतना बहरा क्वेश्चन पूछ दिया क्या? ज्यादा है। ज्यादा है कितना? पाई टाइम्स। हाँ, वो वैल्यू थी आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2i अपॉन r। बच्चों पाई टाइम ज्यादा है, तो मुझे बताओ हम क्या पागल थोड़ी हैं कि इतना लंबा वायर लेंगे जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो और तब जाकर के हमें उससे इतना मिलेगा। बल्कि हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा तार ले लेंगे छोटा सा, तो उससे हमको 2i अपॉन r मिल जाएगा, इससे ज्यादा मिल जाएगा पाई टाइम। आई बात सही में? तो हमें अब लंबा वायर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे छोटे से रिंग में ही हमें उससे कई गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। ठीक है, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई i अपॉन r। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, फिर से ऊपर जाइए और देखिए इस डायग्राम को, कि इस डायग्राम से यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी इंटेंसिटी सेंटर पर, है ना? और जैसे जैसे दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, राइट में भी और लेफ्ट में भी। अब हाँ, अब श्रेष्ठ तुम्हारा क्वेश्चन आ गया है, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इन सर्कल लूप। उसमें आंसर कितना आया था पता है क्या? 0। यानी कि यदि किसी कॉइल में से, ये कॉइल में से करंट पास करते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा।
क्यों इसके पीछे वजह है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है जबकि मैग्नेटिक फील्ड उसको बढ़ा रहा है बिकॉज ऑफ डीवी साइन थीटा, राइट। सो रिमेंबर ऑलवेज कि सेंटर किसी सर्कल में से करंट पास होगा तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब इसमें कुछ केसेस हैं वो लिखिएगा। पहला है स्पेशल केसेस, केस लिखिए स्पेशल केस। पहला केस ये है इसमें बेटा, फर्स्ट, इफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल P, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P इज फार अवे फ्रॉम द लूप, यानी कि वो बहुत दूर है, फार अवे फ्रॉम द लूप, दैट इज x much more than r, x much more than r। ठीक, इसका मतलब ये होगा, यदि ऐसा हो जाएगा तो लिखिए then r square can be neglected as compared to x square, then r square can be neglected as compared to x square। then मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये करके देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर x क्यूब, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया एरिया ऑफ कॉइल, सर्कल। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए अपॉन एक्स क्यूब, ये लो 2 पाई आई, तो सॉरी पाई कहां से, पाई बढ़ जाएगा, 2 आई है ना, 2 आई ए अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। और इसमें देखिए, अच्छा ये अभी इसमें एक ही टर्म है, यदि इसमें हम एन टर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखिए इफ कॉइल हैज कैपिटल एन टर्न, ये कैपिटल एन टर्न, कैपिटल एन टर्न, देन बच्चों तब ध्यान देना, तब ये क्वेश्चन क्या बनने वाली है, मैं फिर से लिखना पड़ेगी इनको, मैं लिख दूं यहाँ पर, ये तब ये क्वेश्चन हो जाएगी 2 पाई एन आई, एन लगा दिया आपने, और आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर ग्राफ लिखिए, ये वो है, ये x है, तो ये कुछ ऐसा होगा, सेंटर पर x की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इसके बाद ये वैल्यू घटेगी घटेगी घटेगी
और ये हो जाएगी, और इनफाइनाइट पे जाकर के 0 होगी। ऐसे ही यहां भी ये ई बी, ध्यान देना ये कोई अपना फार्मूला आ गया फंबारा, इसका इसके हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो रही है। आप देख सकते हैं कि कॉइल यदि आपकी ये आपकी कॉइल है बीच में, तो सेंटर पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी और जैसे दूर जाओगे कम होती जाएगी और इनफाइनाइट पे जाकर के 0 होगी, इसलिए हमने इन दोनों को मिलाया नहीं। फिर से बता दूं, ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर पर 0 होती है और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर अलग होती है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और बात करें अभी, तो मैं इतना बता दूं कि अब इसमें हम लोग जो नेक्स्ट हमारी क्लास होने वाली है, उस क्लास में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, अलग अलग तरीके के, कि अलग अलग शेप होगा, उस अलग अलग शेप में हम लोग इस करंट पास करेंगे। कभी वो स्टेट वायर होगा, कभी वो कॉइल होगी, कभी वो हाफ कॉइल होगी, कभी वो क्वार्टर कॉइल होगी, कभी डबल कॉइल होगी। तो उसमें इंटेंसिटी कितनी हो सकती है, उसे कैलकुलेट करने के तरीके कैसे होते हैं, वो हम सभी लोग सैटरडे को आपको बताएंगे। कुछ एक सेकंड्स टाइम हो गया, फिर भी यदि आपके पास कोई डाउट्स हो तो राइट नाउ तुम मुझसे भी पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग साइलेंट कर सकते हैं जब तक मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूं।